स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे फेस रिकग्निशन बाय पुलिस। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज बाय पुलिस। फेस रिकग्निशन पुलिस कैसे यूज करती है, हमने देखा है साइंस फिक्शन में। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं फेस रिकग्निशन के बारे में और फेस रिकग्निशन पुलिस कैसे यूज करती है और क्या उन्हें फेस रिकग्निशन सिस्टम यूज करना चाहिए और नहीं। तो हमने साइंस फिक्शन में देखा है कि फेस रिकग्निशन सिस्टम यूज की जाती है और अभी वो रियलिटी में आ गया है। साइंस फिक्शन से लेके साइंस रियलिटी में आ गया है। साइंस फिक्शन में हमने ऐसे देखा है कि जब भी कोई कस्टमर किसी मॉल में जाता है, कहीं पे भी जाता है, किसी ग्रोसरी शॉप में जाता है, तो उसको उससे उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। ऐसे साइंस फिक्शन में देखा गया, अभी वो साइंस रियलिटी में भी आ गया है। बहुत लोग इस इसके फेस रिकग्निशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये प्राइवेसी के खिलाफ एक टूल है जो कि हमारी प्राइवेसी खत्म कर देगा। और उनको ये भी पता नहीं है कि कौन ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। कुछ कंपनीज है जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जैसे IBM है, अमेजोन है, क्लियर व्यू है, फेस प्लस प्लस है, NEC है, रैंक वन है, फिर IBM, अमेजोन और फेसबुक वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब कंपनीज मेन है, इम्पोर्टेंट है। बट IBM ने और अमेजोन ने स्टॉप कर दिया इस पे रिसर्च। और गवर्नमेंट जो यूज़ है टेक्नोलॉजी का, इस पे भी उन्होंने ये बोला है कि हम लोग गवर्नमेंट को भी ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जब तक इस पे कुछ रूल नहीं आता। बट जो छोटे कॉम्पिटिटर्स है, जो छोटी कंपनीज है, जैसे क्लियर व्यू है, NEC है, रैंक वन है, ये कंपनीज अभी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को ये टेक्नोलॉजी या फिर इसका एक्सेस दे रही है। और पता नहीं ये रूल्स वायलेशन के अंदर आता है, क्योंकि इस पे कोई रूल्स बना ही नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी भी गुड या बैड नहीं होती। टेक्नोलॉजी का कैसा यूज करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। इसके ऊपर कुछ कन्वर्सेशन होना चाहिए, कुछ डिबेट होना चाहिए, कुछ प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कुछ पार्लियामेंट में डिसीजन होना चाहिए। जो फेस रिकग्निशन सिस्टम जिस पे काम करता है वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली जाती है आइदर आपके फोटो के थ्रू, आपके रियल वीडियो के थ्रू या फोटो के थ्रू। इसमें बॉडी मेजरमेंट्स होती है, बॉडी मेजरमेंट्स होती है। नाक और आंखों के बीच में कितना अंतर है, फोरहेड और आंखों के बीच में कितना अंतर है, दोनों आंखों के बीच में कितना अंतर है, ये जो डिस्टेंस रहता है अपने बॉडी पार्ट्स का, उससे मेजर करके ये फेस रिकग्निशन सिस्टम यूज की जाती है। इसमें गवर्नमेंट जो आईडीज होते हैं, गवर्नमेंट ID प्रूफ होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो प्रूफ्स होते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर वोटिंग ID कार्ड हो गया, इससे वो यूज करते हैं। या फिर सोशल मीडिया पे आपने जो फोटोज अपलोड किए हैं वहां से ये डेटाबेस लेते हैं। जब भी आप फोन को कोई फेशियल रिकग्निशन पासवर्ड यूज करते हो, वहां से भी ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज अपने स्टोर्स में, लार्ज स्टोर्स में ये वीडियोस और कैमरा लगा के रखते हैं। और इनको जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया या गवर्नमेंट ID के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको उसी स्टोर में दिखाना चालू करते हैं। तो ये एक यूज है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का। अभी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी 100% करेक्ट नहीं है, बट 99.6% तक इसकी एक्यूरेसी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में देखी गई है। चाइना, रशिया ये सॉफ्टवेयर पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। US के कुछ कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर और ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सैन फ्रांसिस्को ये पहली सिटी है जिसमें ये टेक्नोलॉजी बैन की गई प्राइवेसी ब्रीच के कारण। बट US एयरपोर्ट पे ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बहुत सारे US एयरपोर्ट्स पे ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वहां पे आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैमरा और ये सॉफ्टवेयर इमीडिएटली आपको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अगर हम लोगों को बता दें कि ये टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं है, तो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे।
फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। 2027 तक, अभी 7 साल में इसके 10 बिलियन यूएस डॉलर होने के चांसेस है। 2027 तक 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये होने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो मना कर दिया ये टेक्नोलॉजी यूज गवर्नमेंट एजेंसी को देने के लिए। आईबीएम ने भी इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद कर दिया है। अमेजोन भी इस पे रिसर्च नहीं कर रहा है, फिलहाल थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर दिया है। और ये लोग पुलिस को भी इंफॉर्मेशन देना स्लोली ग्रेजुअली बंद कर देंगे। बट चाइनीज कंपनी जो है फेस प्लस प्लस, ऐसी कंपनीज ये टेक्नोलॉजी या ये डेटाबेस प्रोवाइड कर सकती है। अभी लेसर नोन जो कंपनीज है वो पुलिस को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। जैसे क्लियर व्यू है, क्लियर व्यू के पास 3 बिलियन लोगों का यूएस का डेटा है, मास्टर डेटाबेस है। क्लियर व्यू 2400 गवर्नमेंट एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन देती है और ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। और ये क्लियर व्यू ये सोचती है कि ये जो डेटाबेस देके वो क्राइम कम कर सकती है या क्राइम कम करने में हेल्प करती है। क्लियर व्यू के सॉफ्टवेयर पे ये कैसे काम करता है ये हम बात करेंगे। कोई भी पिक्चर उनके सॉफ्टवेयर में, कोई भी फोटो उनके सॉफ्टवेयर में अगर लोड करोगे और सर्च बटन दबाओगे तो ये सर्च करेगी उनके डेटाबेस में और 8 फोटोज दे देगी आपको उससे उसके सिमिलर। और ये उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी, उसके रिलेटेड लिंक्स दे देगी। जो भी 8 फोटोज इनको जहाँ पे मिले हैं वो फोटोज के लिंक आपको प्रोवाइड करेगी। एनईसी जो कंपनी है 121 साल पुरानी आईटी कंपनी है और ये 20 गवर्नमेंट एजेंसीज को यूएस में, अमेरिका में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। रैंक 1 भी 25 गवर्नमेंट एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। डेट्रॉइट ये जो सिटी है इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। बट लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो रूल्स बने हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन कैसे यूज किया जा रहा है उसके रिलेटेड कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये है कि डार्कर स्किन लोगों को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और जेंडर रिकॉग्नाइज करने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट क्लियर व्यू ये बोलता है कि 99.6% उनके सॉफ्टवेयर एक्यूरेट रिजल्ट्स दिखाते हैं। सिक्योरिटी कैमरे का प्रॉब्लम ये होता है कि सिक्योरिटी के कैमरा के रिजोल्यूशन कम होते हैं, परंतु सिक्योरिटी कैमरे का रिजोल्यूशन कम भी होते हैं तब भी ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है नॉर्मल आईज से, जो साधारण आंखों से ज्यादा बेहतर कारगर है, ज्यादा बेहतर काम करती है। लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखें, लीगल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज किसी सॉफ्टवेयर ने एट पर्टिकुलर टाइम किसी पर्सन को किसी जगह पे देख लिया, किसी ग्रोसरी शॉप में या कहीं पे भी, बट सेम पर्सन को 2-4 लोगों ने कुछ क्राइम करते हुआ आई विटनेस देखा, तो उस केस में उसके फेवर में डिसीजन देना या लीगल डिसीजन देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे लीगल कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। और एक सर्वे में यूएस में मॉरेटोरियम का यूज, जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट जो सब्सिडी है उसको मॉरेटोरियम बोलते हैं। बैंक बैंक जो कुछ दिनों के लिए इंटरेस्ट या जो आपका इंटरेस्ट है लोन, पर्सनल लोन पे से, अदर लोन पे से, ये थोड़ा रोक लेती है, उसको मॉरेटोरियम बोलते हैं। तो उस उससे रिलेटेड सर्वे किया गया है। तो कितने परसेंट लोगों को ये मोरेटोरियम, कितने परसेंट लोगों ने यूज किया है और कितने कितने पार्टी में वो सब लोग थे, इसका सर्वे किया गया। तो सारे पार्टीज में लगभग सेम परसेंटेज से के लोन अगर प्रॉपरली मोरेटोरियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी इससे हम चेक कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडी सबको मिल रही है क्या, सबको मिल रही है क्या नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, रेस, एरिया, वो हम चेक कर सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या सीनेट में उनको रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, और ये देखना पड़ेगा कि वल्नरेबल लोग जो है इससे अफेक्ट ना हो। 2002 में कि एक मूवी रिलीज हुआ था, उसमें टॉम क्रूज को ग्रोसरी शॉप में जब टॉम क्रूज जाता है तब उसको उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, ऐसा सीन दिखाया गया था। वो आज रियलिटी में 2020 में ये प्रूव हो चुका है या
रियलिटी में आ चुका है। यूएस में भी 10 मेजर एयरपोर्ट पे क्विक स्कैनिंग होता है और लोगों को पासपोर्ट दिखाना कंपलसरी नहीं है, पासपोर्ट इमीडिएटली वेरीफाई हो जाते हैं। अमेजोन ने एक सर्वे किया था, उसने यूएस पार्लियामेंट के सभी लोगों को सभी लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन स्कैनिंग किया था, बट प्रॉब्लम ये होता उसमें से 20 एमपीज इनकरेक्टली बाय मिस्टेकनली क्रिमिनल्स रिकॉर्ड दिखाया गया था, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया गया था। ये सर्वे जो है ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे फेल हो गया था, बट उसके बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव किया गया है। जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया है, उससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इसको डेटा फीड करते जाओगे, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होता जाएगा और एक्यूरेट होता जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में आपके जो बॉडी पार्ट्स है, फेस के जो बॉडी पार्ट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेक होता है। जैसे दो दो आंखों के बीच का डिस्टेंस, नोज का डिस्टेंस, फोरहेड का डिस्टेंस, ये आपका चेक होके वेरीफाई होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर पुलिस को ज्यादा सेल किए गए हैं और अमेरिका और कनाडा में पब्लिक सेफ्टी के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। इसके फेशियल रिकॉग्निशन के लिए हमको रूल्स बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कौन ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कौन ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और किस पर्पज के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। और ये भी एक कंसर्न है कि लोग जब अल्कोहल रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हैं, एड्स ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तब भी उनकी प्राइवेसी ब्रीच होती है, हैम्पर्ड होती है। तो ऐसे जो लीगल इथिकल एस्पेक्ट्स है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सेफ और ज़्यादा एक्सेप्टेड हो सकती है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग फेशियल रिकॉग्निशन यूज्ड बाय पुलिस। Thank you very much for watching this video and kindly subscribe to my YouTube channel.